कि बीते वर्षों में 118% जातीय भेदभाव कैंपसेस में बढ़ा है। और अगर कैंपसेस में जातीय भेदभाव बढ़ा है तो आप यूजीसी एक्ट क्यों नहीं लागू करना चाहते? यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए और बिहार में जो SC ST BC और EBC का जो आरक्षण मिला है 65% उसको लागू कराने को लेकर इंस्टीट्यूट में हम लोग जब दाखिला लेते हैं तो दाखिला से लेकर मूल प्रति लेने तक हमारे साथ भेदभाव ही होता है कि हमारे कॉलेज कैंपसों में जाति के नाम पर और भी बहुत कुछ भेदभाव करके वहाँ पे इस तरीके की जातिगत घटनाएं होती हैं कि हम लोग झेलते हैं और अगर झेल रहे हैं तभी आज हम सड़कों पे हैं। हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जातिवाद हो रही है। इस जातिवाद को बंद करने के लिए यूजीसी लागू होना ही चाहिए। 10-15 लोगों को आंदोलन करने पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है। यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है उनके लिंग के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनके रिलीजन के आधार पर। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हम डाक बंगला चौराहे के पास हैं और देखिएगा यूजीसी के समर्थन में बिहार की जो तमाम बेटियां हैं यहाँ हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए पहुंची हुई है। आप लोग पटना के सड़कों पे क्यों पहुंची हुई है? यूजीसी को लागू करने के लिए यूजीसी के प्रदर्शन में हम लोग जुटे हैं कि सरकार को लागू करना होगा। तो क्या इससे आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? यूजीसी अगर बिल लागू नहीं हो रही है, समस्या ये हो रही है कि हमारे साथ उच्च संस्थानों में हमें प्रवेश लेने से रोका जाता है। हम लोग दाखिला लेते हैं तो दाखिला से लेकर मूल प्रति लेने तक हमारे साथ भेदभाव ही होता है। हमें शिक्षा नहीं मिलता है, हमारे साथ अलग बर्ताव किया जाता है, बुरे बर्ताव के साथ पेश आया जाता है। हम यही कहेंगे कि हमारी मांग को पूरी की जाए। हाई कोर्ट से हमारा यही बस एक मांग है कि इसे यूजीसी को एक्ट को लागू करना होगा, इसलिए हम इस धरने पे उतरे हुए हैं आज। आप लोग कॉलेज में जाती हैं, पढ़ते हैं? बिल्कुल जाते हैं। क्या समस्या हो रही है? हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज कैंपसों में जाति के नाम पर और भी बहुत कुछ भेदभाव करके हमें कॉलेज में, जैसे कि हमारे कास्ट देखकर वो SC वगैरह जो भी देखकर भी हमारे वाइवा में प्रैक्टिकल्स में नंबर काट देते हैं और कम नंबर देकर हमें इस चीज से कॉलेज से भी बहुत कम नंबर देकर निकाल दिया पे हमें कहते हैं कि योग्य नहीं है। आवाज उठाने पे हम उसका विरोध करते हैं तो बोलते हैं तुम योग्य नहीं हो। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमें इस चीज से छुटकारा चाहिए और इस चीज को लागू करना होगा। इसी तरह हमने देखा कि रोहित एक्ट, चाहे पायल तड़वी हो, चाहे राजस्थान में एक बच्चे को घड़े छूने की वजह से उसका मर्डर कर दिया गया। ये सब क्या है? ये जाति के नाम पर, यूजीसी के नाम पर, हमें जाति के नाम पर इस तरह से भेदभाव क्यों किए जा रहे हैं हमारे साथ? आखिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर कब तक ऐसे हम लोग करेंगे? हमारे साथ होगी ऐसी चीजें। क्या कहिएगा? पटना के सड़कों पे पहुंचे हुए हैं आज यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए और बिहार में जो SC ST BC और EBC का जो आरक्षण मिला है 65% उसको लागू कराने को लेकर हम लोग आज पटना के सड़कों पर आए हुए हैं। आपने देखा पिछले दिनों जब रोहित वेमुला का हत्या होता है, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, उस समय से हम लोग लगातार रोहित एक्ट को लागू कराने के सवाल पर लगातार हम लोग देश भर में आंदोलन चलाए हैं। लेकिन उसके दबाव में आकर यूजीसी ग्रांट कमीशन ने यूजीसी एक्ट लागू करता है, लेकिन मुट्ठी भर के लोगों के दबाव में आकर, सवर्ण समाजों के दबाव में आकर ये सुप्रीम कोर्ट में उनके बैठे हुए जो जज हैं उनके द्वारा इस यूजीसी एक्ट को स्टे लगा दिया जाता है। और उस समय से हम लोग लगातार सड़कों पर बहुजन अपना हक अधिकार सड़क के माध्यम से लेना जानता है। जब तक यूजीसी एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे। और आप देखिएगा तो पीछे सदियों से जो जातिवादी व्यवस्था था उसके खिलाफ में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, ललाई सिंह यादव, जगदीश महतो, जगदेव बाबू, तमाम लोगों ने लड़कर उस जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने का जो बेड़ा ठाना था उसको लेकर हम लोग जो लड़ रहे हैं। बेटियां आज पटना के सड़कों पे पहुंची हुई है। बिहार की बेटियां ये समझती हैं, मैं जिस हॉस्टल से आती हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से आती हूँ, वहाँ पे इस तरीके की जातिगत घटनाएं होती हैं कि हम लोग झेलते हैं और अगर झेल रहे हैं तभी आज हम सड़कों पे हैं और इस बिल को सरकार को लागू करना पड़ेगा। इससे आप पटना यूनिवर्सिटी में आप हैं, क्या समस्याएं आप लोग को हो रही है? तमाम समस्याएं हैं, जातिगत भेदभाव है, नंबर काट लिए जाते हैं, जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, सरनेम, टाइटल, आपकी पहचान को देख के आपको पास तो किया जाएगा ताकि उन पर सवाल ना खड़ा हो, लेकिन आपको बीच में अटकाने का काम किया जाएगा।
ये तमाम किस्म की समस्याएं हैं। आपको आप लोग की साथी जो बहनें हैं और भी जो उन लोगों का कहना है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल संशोधन नहीं होना चाहिए। ये जो बिल आया है इस पे सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है, उस पे ये आंकड़ा सरकार का दिया हुआ है 118% जो घटनाएं हुई हैं जातिगत भेदभाव के कारण, उसके आधार पे है ये बिल लागू किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियस सिस्टम में जो लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं उन लोगों ने इस पे रोक लगाने का इसीलिए काम किया है ताकि ST SC या पिछड़ा अति पिछड़ा स्टूडेंट आगे नहीं आएगा। NEP को इसीलिए लागू किया गया है ताकि हमारी पहली पीढ़ी है, हम अपने समाज की पहली पीढ़ी हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, इसको रोकने का काम है। इनको मालूम है कि हम पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो इनका ब्राह्मणवाद मानसिकता, इनका जो थोपा गया चीज़ें हैं वो हम पे नहीं चलेगा और हम इसके खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों की रोकने की ये साजिश है। हम लोग पटना की सड़क पे UGC लागू कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारा यही मकसद है कि UGC लागू हो। इससे आप लोगों को क्या परेशानियां हो रही है? हमारे साथ अभी भी जातिवाद हो रहे हैं, हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जातिवाद हो रहे हैं। इस जातिवाद को बंद करने के लिए UGC लागू होना ही चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं UGC लागू होने से जातिवाद और बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जातिवाद बढ़ना ही होता तो 3 दिनों के अंदर UGC जब लागू हुई तो 3 दिनों के अंदर सरकार उस पर स्टॉप क्यों लगाई? और आज कल जो UGC का ये परिणाम निकलने वाला था, हम सरकार से बस यही मांग है हमारी कि UGC हमारे हित में ही परिणाम निकाले। कल तक आप लोगों का इंतजार करना चाहिए था ना। अगर आज हम लोग धरना नहीं करते तो कल का कौन जानता है कल UGC हमारे हित में हो या ना हो? आप बताइए। जब 10-15 लोगों को आंदोलन करने पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है तो हम लोग चुप बैठे रहेंगे? यहाँ का 90% सड़कों पर उतरा है और अगर हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तो पूरे भारत बंद करने का काम करें। पटना की सड़कों पर हम लोग इसीलिए निकले हैं क्योंकि जो UGC बिल आया है इसके सपोर्ट में है। हम लोग यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके लिंग के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनके रिलीजन के आधार पर, जो कि सरासर गलत है और नहीं होना चाहिए था। किसी भी छात्र के साथ ये शोषण नहीं होना चाहिए। वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और प्रिंसिपल के द्वारा ही, VC के द्वारा ही जब उन्हें बोला जाता है, उनके जाति के आधार पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अब उनका ही मोटिवेशन गिरता है और वो चाहते नहीं है। वो यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि उन्हें आत्महत्या भी करना पड़ता है। कुछ छात्र अपनी ही जान लेने की कोशिश करते हैं। तो ये दुर्व्यवहार किसी भी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में नहीं होना चाहिए था। सरकार के तरफ से तो समानता का अधिकार दिया जा रहा है ना सर, सुरक्षा दे रही है ना सरकार कॉलेजों में। सरकार के द्वारा अगर समानता का अधिकार दिया गया है तो UGC को भी तो वही समानता की ही बात करता है। जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा उनको सजा देने की बात करता है तो UGC को भी तो लागू करना चाहिए सरकार को। कैंपसेस में जो जातीय भेदभाव हो रहा है और ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है कि बीते वर्षों में 118% जातीय भेदभाव कैंपसेस में बढ़ा है। और अगर कैंपसेस में जातीय भेदभाव बढ़ा है तो आप UGC एक्ट क्यों नहीं लागू करना चाहते? वो डरते हैं कि हम अगर UGC एक्ट लागू कर देंगे तो हम जो शोषण करते आए हैं 200 सालों से वो शोषण बंद हो जाएगा। और इसीलिए कुछ चुनिंदा लोगों के कारण कोर्ट स्टे लगा देती है। तो सरकार आप लोग को समानता का अधिकार दे रहा है ना, सरकार तमाम व्यवस्थाएं आप लोग को दे रही है। हम तो ये भी देख रहे हैं कि रेप केस होता है, रेप केस पे बड़े बड़े एक्ट्स लाए गए, बड़े बड़े रूल एंड रेगुलेशन लाए गए, क्यों नहीं गायत्री को न्याय मिला? ये जो सरकार है ये सिर्फ एक्ट लाती है, इस पर काम नहीं करती है। एक्ट लाने से नहीं होता है, एक्ट बनाने से नहीं होता है, एक्ट को लागू करने से होता है। पूरी तरीके से स्ट्रांग तरीके से आप कैंपसेस में देखिए, प्रोफेसर जाति पूछकर आपको वोट देंगे, जाति पूछ के आपको नंबर देंगे। मैं पटना विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से प्रोफेसर साहब के जातिगत भेदभाव आपके साथ करते हैं। तो हम इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अगर कैंपस कल इस बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं समझती है और ये जो एक्ट है इसको नहीं लागू करती है तो हम इसी तरीके से पटना की सड़कों को पटेंगे और अपनी व्यवस्था, अपनी सरकार यहीं से चलाएंगे, यहीं से सरकार चुनेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे हम इसी से। लोगों को साफ तौर पे कहना था कि UGC अगर हम लोग के समर्थन में नहीं आती है तो आगे भी ऐसे ही आंदोलन जारी रहेंगे UGC के समर्थन में। ये पटना के सड़कों पे पहुंची थी, तमाम लोगों की आप बातों को सुने, तमाम सवालों पे ये लोग जवाब देते हुए नजर आए। पूरा बात कैसी लगे आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।